नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित टॉप 20 प्रश्न लेकर आई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। कौन था शाहनामा का लेखक? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मुद्रा राक्षस। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव, ये तीनों कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त की रचना है। किसकी है मुद्रा राक्षस? विशाखा दत्त की। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्यशास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। कौन है नाट्यशास्त्र के रचयिता? भरत मुनि। अगला प्रश्न है, रासतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जम्मू कश्मीर। रासतरंगिणी नामक पुस्तक से जम्मू कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने लिखा हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। कालिदास की कृति है मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। रघुवंश कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? चाणक्य। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। कौन है हर्षचरित के लेखक? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो रचना है वो पाणिनि की है। किसकी है अष्टाध्यायी? पाणिनि की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है चरक संहिता? चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक कबीर के वचनों का संग्रह। किसके वचनों का संग्रह है बीजक? कबीर के वचनों का। अगला प्रश्न है, पद्मावती कथा के लेखक हैं? पद्मावती कथा के लेखक हैं जायसी। कौन है पद्मावती के लेखक? जायसी। अगला प्रश्न है, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना दंडी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दंडी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम थी। कौन था हुमायूं नामा का लेखक? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी रचना है मिताक्षरा? विज्ञानेश्वर की। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा का संबंध है? मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से। किससे संबंध है मिताक्षरा का? हिंदू विधि से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।